मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। मेंस्ट्रुअल साइकिल नेचुरल चेंजेस की सीरीज होती है हार्मोन प्रोडक्शन एंड एंडोमेट्रियम एंड ओवरी के स्ट्रक्चर्स में, जो प्रेगनेंसी को पॉसिबल करते हैं। तो बेसिकली एंडोमेट्रियम यूट्रस की इनर लाइनिंग्स होती हैं जो दो लेयर से मिलकर बनी होती हैं, आउटर मोस्ट फंक्शनल लेयर एंड इनर मोस्ट बेसल लेयर। मेंस्ट्रुअल साइकिल दो इंटरकनेक्टेड प्रोसेस को कंसिस्ट करता है। फर्स्ट है ओवेरियन साइकिल, जिसमें ओवेरियन फॉलिकल के ग्रोथ एंड ओव्यूलेशन को केंद्रित किया जाता है, और सेकेंड है यूटेराइन साइकिल, इसमें एंडोमेट्रियम के थिकनेस एंड शेडिंग को केंद्रित किया जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो कॉमन टर्म यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट है मेनार्क, दैट मीन्स ऑनसेट ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ये आफ्टर प्यूबर्टी आता है, एंड नेक्स्ट है मेनोपॉज, इसका मतलब है एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये आफ्टर 45 ईयर ऑफ एज आता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल 20 to 25 डेज़ का होता है, जो ऑन एन एवरेज 28 डेज़ का होता है। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन से होती है, जो 3 to 5 डेज़ का होता है। ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट डे से 14 डे बाद होती है, इन अनदर वर्ड नेक्स्ट साइकिल के 14 डे पहले। सो बेसिकली इन 28 डेज़ में फर्स्ट के 14 डेज़ ओव्यूलेशन को लीड करते हैं एंड नेक्स्ट 14 डेज़ ओव्यूलेशन को फॉलो करते हैं। सो बेसिकली ओव्यूलेशन के पहले के 14 डेज़ को प्री ओव्यूलेटरी फेज़ कहते हैं, एंड ओव्यूलेशन के बाद के 14 डेज़ को पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़ कहा जाता है। इन दोनों फेज़ के दौरान ओवरीज एंड एंडोमेट्रियम में कुछ चेंजेस होते हैं जो सेपरेटेड होते हैं बट आपस में रिलेटेड होते हैं। ओवरीज में प्री ओव्यूलेटरी फेज़ को फॉलिकुलर फेज़ कहते हैं एंड पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़ को ल्यूटियल फेज़ कहते हैं, जबकि एंडोमेट्रियम और यूट्रस में प्री ओव्यूलेटरी फेज़ को मेंस्ट्रुअल फेज़ एंड प्रोलिफरेटरी फेज़ कहते हैं, एंड पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़ को सिक्रीटरी फेज़ कहते हैं। होल मेंस्ट्रुअल साइकिल हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सीक्रेट करता है। ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सीक्रेट होने के लिए स्टिमुलेट करता है। ये दोनों हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल में की रोल प्ले करते हैं। बिफोर प्यूबर्टी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टेडी रेट में रिलीज होता है, बट आफ्टर प्यूबर्टी ये हार्मोन्स पल्सेस में रिलीज होते हैं, मीन्स कभी ज़्यादा और कभी कम। फर्स्ट फेज़ है फॉलिकल फेज़। यह फेज़ फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन से शुरू होता है, जो 1 से 2 वीक का होता है। इस फेज़ में पिट्यूटरी हार्मोन्स ओवेरियन फॉलिकल के मैचुरेशन एंड रिलीज को कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली ओवेरियन फॉलिकल के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यह प्राइमरी oocyte, ग्रेनुलोसा सेल एंड थीका सेल से मिलकर बना होता है। इस फेज़ के फर्स्ट 10 डेज़ में थीका सेल में LH रिसेप्टर डेवलप होते हैं, जिससे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बाइंड होते हैं, जिसके कारण थीका सेल एडिनोस्टेनोजन को रिलीज़ करती है। सिमिलरली ग्रेनुलोसा सेल में FSH रिसेप्टर डेवलप होते हैं, जिससे FSH बाइंड होते हैं, और ग्रेनुलोसा सेल एरोमेटेज एंजाइम को रिलीज़ करती है। ये एंजाइम एंड्रोस्टेनोजन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करती है। एस्ट्रोजन हार्मोन फॉलिकल के ग्रोथ एंड मैचुरेशन को बढ़ाता है। जैसे जैसे फॉलिकल ग्रोथ होती है वैसे वैसे एस्ट्रोजन ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है। ये एस्ट्रोजन हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देता है, जिसके कारण FSH का सिक्रेशन डिक्रीज हो जाता है। ड्यू टू लेस FSH प्रोडक्शन ओवरी में डेवलप हो रहे बहुत से ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ रुक जाती है और वो डाई ऑफ होने लगते हैं। वे ओवेरियन फॉलिकल जिसमें सबसे ज़्यादा FSH रिसेप्टर होता है वे डोमिनेंट फॉलिकल कहलाता है, तथा यही ओव्यूलेशन के लिए कंटिन्यू ग्रो करता है। ये डोमिनेंट फॉलिकल एस्ट्रोजन को कंटिन्यू रिलीज़ करता जाता है, जिसके कारण एस्ट्रोजन का अमाउंट इंक्रीज़ होने लगता है, और इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक देता है, जिसके कारण एंटीरियर पिट्यूटरी FSH एंड LH के पूरे लॉट को सीक्रेट करते हैं। यह ओव्यूलेशन से 1 से 2 दिन पहले होता है। LH और FSH का सर्ज रिस्पॉन्सिबल होता है फॉलिकल के रप्चर के लिए और oocyte के रिलीज़ के लिए। जब ओवरी
एग के प्रिपरेशन एंड ओव्यूलेशन में बिजी रहती है, उसी टाइम यूट्रस भी एग के इम्प्लांटेशन एंड प्रेगनेंसी को मेंटेनेंस करने के लिए एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है। इस टाइम यूट्रस मेंस्ट्रुअल फेज़ में इंटर कर जाता है। यह फेज़ फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट हो जाता है और 3 से 5 दिन एक्सटेंड करता है। इस फेज़ में एंडोमेट्रियम की लाइनिंग्स होती हैं, वो शेडिंग होती हैं और एलिमिनेट होती हैं वाजाइना के थ्रू। इसे मेंस्ट्रुअल पीरियड भी कहते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज़ प्रोलिफरेटरी फेज़ के साथ कंटिन्यू होता है और यह ओव्यूलेशन के पहले तक एक्सटेंड करता है। इस फेज़ में एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है ड्यू टू फॉलिकल डेवलपमेंट। हाई एस्ट्रोजन लेवल स्टिमुलेट करता है एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को, ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स एंड emergence of spiral artery to functional layer from basal layer of endometrium। ओव्यूलेशन के बाद ओवरी ल्यूटियल फेज़ में इंटर कर जाती है। इस फेज़ में ओव्यूलेशन के बाद बचा ब्लैंक ओवेरियन फॉलिकल कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, जो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करता है। इसके अलावा कार्पस ल्यूटियम की सेल एस्ट्रोजन का भी सिक्रीशन करती हैं, बट प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन एस्ट्रोजन के सिक्रीशन से अधिक होता है। इंक्रीज अमाउंट में सिक्रीट हुआ प्रोजेस्टेरोन हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देता है। इसके अलावा कॉर्पस ल्यूटियम की ग्रेन्युलोसा सेल इनहिबिन का भी सिक्रीशन करती हैं। ये इनहिबिन हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देता है। इन दोनों के नेगेटिव फीडबैक के कारण पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH और LH का सिक्रीशन डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण एस्ट्रोजन का लेवल भी डिक्रीज होने लगता है और इस फेज़ में प्रोजेस्टेरोन का लेवल डोमिनेंट हो जाता है। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़ में प्रोजेस्टेरोन का इन्फ्लुएंस होने के कारण यूट्रस सिक्रीटरी फेज़ में इंटर कर जाता है। इस फेज़ में स्पाइरल आर्टरी लॉन्गर ग्रो करती हैं। इसके अलावा यूट्राइन ग्लैंड और अधिक म्यूकस का सिक्रीशन करता है। ओवर द टाइम कॉर्पस ल्यूटियम ग्रेजुअली डिजनरेट होने लगता है और यह कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जो किसी भी प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन नहीं करता है, जिसके कारण प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होने लगता है। ड्यू टू लो प्रोजेस्टेरोन लेवल स्पाइरल आर्टरी कोलैप्स होने लगती हैं और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड होने लगती हैं, जो मेंस्ट्रुएशन के थ्रू वाजाइना से बाहर निकलती है। ये शेडिंग न्यू साइकिल के लिए मार्कर होती है और यह साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है जब तक कि प्रेगनेंसी ना हो या फिर मेनोपॉज की कंडीशन ना हो। सो दिस ऑल अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इफ एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू Gmail, Facebook, Blogger and Instagram. Thank you.